हाँ शुरू। जिला विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम आपको कैसा लगा? वो है क्या क्या पार्टी का नाम लिया हुआ है? अच्छा लगा। नहीं आप सही प्रोग्राम ठीक है उसका नाम है रोडे के नाम एकदम सीधे जाना हाँ वही रोड में सीधे जाना लेफ्ट कीप साइलेंट। बहुत अच्छा लगा आप हम लोगों के बीच में आ जाए। और ऐसे तो आपके वंशज पूर्वज इनका द्वारा हम लोगों को बहुत ख्याति मिला है और अभी नाम भी हो रहा है। उसके बावजूद भी आप उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, तो ये सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों के बीच में एक इच्छा जगी कि क्यों ना उनसे मिल करके और जो उनका पूर्वज जो हमारे पूर्वज कहिए या हमारे भगवान है उनका नाम जो अभी पूरे विश्व में है उसको और हम किस तरह का और उसमें चार चांद लगाने का या उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे, ताकि उली हाथू गाँव जो अभी क्या बोले उसको लोग केवल किताबों में पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग समाज की ओर से प्रयास करके उसका नाम भी पूरे वर्ल्ड में हो और उसमें ऐसा विकास का काम हो और वहाँ के लोगों को शिक्षा का क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम का आयोजन हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। अभी वो गए थे हम लोग बीच में, तो वहाँ हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया क्या कि हम लोगों का ध्यान ये आकर्षित किया कि वहाँ पेयजल की समस्या तो बहुत ही ऐसा करते हैं, बहुत कोई तो पीने का व्यवस्था कराने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिस टाइम मंत्री सब जाते हैं उस टाइम नल हुआ उस सब पर ठीक कर बाथरूम में लेडीज लोग के लिए टॉयलेट बाथरूम में दिक्कत है। हम लोग हाँ, गए थे ना तो सब कुछ का व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जिस टाइम मंत्री लोग जाते हैं उसी टाइम ठीक रहता है और जैसे वापस चले जाते हैं तो वो भी खत्म हो जाता है। नहीं, तो इसको हम लोग अस्थायी समस्या का समाधान चाहने के लिए आपके सोच से वहाँ ब्लॉक स्तर पर प्रयास करना चाहिए या हमें सरकार को दबाव बनाना चाहिए कि वहाँ एक वैकल्पिक व्यवस्था ना होकर अस्थायी व्यवस्था हो, ताकि जैसे वार्षिक आयोजन होता है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मोत्सव होता है या उनका कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग आते हैं माल्यार्पण करके चले जाते हैं। ये आपने सही कहा और हमने भी जाकर वहाँ महसूस किया है, तो उसको हम लोग महसूस ना करें, उसको हम धरातल पर लाएं और एकदम उसको अस्थायी निदान जिसको कहा जाता है अस्थायी उसका वैकल्पिक व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोगों को गांव वाला लोगों को जागरूक करना होगा, समाज वालों को जागरूक करना होगा, साथ में जितने पढ़े लिखे उच्च पदाधिकारी हैं उनको भी दबाव बनाना होगा, क्योंकि आज जो हम पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हो भगवान जी के नाम से ही हो रहा है, लेकिन उनके वंशज को क्या मिल रहा है? अभाव है, अव्यवस्था है, हर चीज की कमी है। तो उन सभी चीजों को हम लोगों को, समाज के लोगों को, उनका जाति के लोगों को दबाव बनाना होगा और वहाँ एक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना होगा। ये इस स्थिति में आप कितना आप समझ चाहिए या नहीं चाहिए कहे कि आप वैसा बहुत पढ़े लिखे पढ़ने लिखने चाहते हैं वैसा विद्यार्थी विशेषकर तो अपने गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पढ़ सकें और बहुत कोई भी हो लोग सब अवशेषण देख के लोग चले आते हैं खाली सब में दिखाया जाता है। मोदी हुआ मना कर दिया
घर से निकलने तक रोक लगा दिया ये तो बहुत ये बहुत ही निंदनीय कदम है। बड़े लोग आ रहे एक ज्ञापन सौंपने के मौका देना चाहिए। वहाँ की क्या मूल समस्याएं हैं, वहाँ किन परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं, वहाँ आवागमन की असुविधा है, पेयजल की असुविधा है, फिर वहाँ ठहरने के लिए सभी समस्याओं को जब हमारे जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनके समक्ष जा करके इन समस्याओं को रखने के लिए वहाँ के लोगों को, समाज के लोगों को और मुंडा जाति के लोगों को रखने के लिए अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिला। ये बहुत ही दुखद है और इसके लिए हम जितने पदाधिकारीगण हैं हमारे बीच में, उनके बीच में जाकर हम इस बात को रखेंगे और इसका जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे कि ये समस्या जो हो रही है, हम इन परिस्थितियों से वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवा, वहाँ के बुजुर्ग गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति विकट परिस्थिति है। विकट परिस्थिति ना हो, उनका केवल अवसर विशेष पर उनका समस्या ना सुनी जाए, बल्कि अस्थायी समाधान की व्यवस्था हो। यही हम चलिए आप हाँ आप आए मैडम, हम लोगों के बीच में आई और अपने वहाँ के समस्याओं का अवगत कराएं और अपने युवाओं के प्रति जो इच्छा है और जागरूकता है उन सभी से अवगत कराएं। सभी लोग आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा आपके साथ हैं और इन समस्याओं का समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने का लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी बुजुर्ग महिला समिति, महिला समिति की ओर से आपका धन्यवाद।